के घाट पर बोला, मैं हिंदुस्तान से माँ गंगा को साफ करूंगा, गंगा की सफाई करूंगा। हम शिक्षा को भूल रहे हैं, हम इतिहास को भूल रहे हैं। किसी भी राज्य में चले जाइए, भाईचारा खत्म हो रहा है, हर जगह नफरत की आग लगी हुई है। मुजफ्फरनगर में एक अध्यापिका द्वारा एक मुस्लिम समुदाय बच्चे को किस तरह से वहां छात्रों द्वारा उससे दंडित करवा रही है। आपको अगर विकास करना है तो आज हमारे युवाओं को शिक्षित होना पड़ेगा और समाज को भी धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान का विकास होगा। और इन्होंने जितने वादे 2014 में किए प्रधानमंत्री मोदी ने, वो सारे के सारे जुमले निकले। हिंदुस्तान ने देखा वहां पे कौन लड़ा, ईसाई और हिंदू। पंजाब में आपने देखा माहौल खराब हुआ, वहां कौन लड़ा, सिख और हिंदू। मेवात में आप हरियाणा में देख लीजिए, यहाँ दंगा फसाद हुआ, यहाँ कौन लड़ा, हिंदू और मुस्लिम। ऐसे राम राज्य की कल्पना हम करेंगे। कुलदीप यादव, मोदी जी को बधाइयाँ दी जा रही हैं चंद्रयान 3 के लिए, आप कैसे देखते हो? पहले तो आप सभी के दर्शकों को नमस्कार, भारत के सभी लोगों को जय हिंद जय भारत। अभी देखिए चंद्रयान का सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ और देश आज उत्साहित है। और सभी साइंटिस्ट को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल प्रियंका गांधी सेना की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं 1969 में पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त के दिन दिल्ली के लाल किले पर इसरो का गठन किया और एक दूरदर्शिता सोच के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना 21वीं सदी में पूरा हुआ। और जिस सपने को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी किया, लेकिन सफल नहीं हुए। और आज 21वीं सदी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हमारे देश के युवा, हमारे देश के साइंटिस्ट ने यह सफलता प्राप्त की और आज इसे विश्व देख रहा है हिंदुस्तान की तरफ। इसलिए देख रहा है क्योंकि यहाँ पर दूरदर्शिता सोच और संकल्प का प्रश्न उठता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी श्रेय ले रहे हैं चंद्रयान का। हर जगह मैं दिल्ली में देख रहा हूँ बड़े बड़े बैनर लगवा रहे हैं। ये तो फोटो जीवी हो गए हैं, जुमले देना, फोटो खिंचवाना, मीडिया में बना रहना और दूसरे का नाम का फीता काटना, ये प्रधानमंत्री मोदी के अलावा और किसी को नहीं आता है। इन्होंने 2014 में बनारस में आकर माँ गंगा के घाट पर बोला, मैं हिंदुस्तान से माँ गंगा को साफ करूँगा, गंगा की सफाई करूँगा। और आज आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीयकरण किया, राष्ट्रीय संपत्ति को बनाया और आज यही बीजेपी, यही एनडीए आज राष्ट्रीय संपत्ति का, राष्ट्रीयकरण का प्राइवेट हाथों में कर रही है। एक दो के हाथों पे सौंप रहे। मौजूदा प्रधानमंत्री की उपलब्धि नहीं तो और क्या है? आप प्रधानमंत्री को उपलब्धि क्यों नहीं दे रहे हो? आपके दादा ने, आपके पिता ने जो पढ़ाया, शिक्षा दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और आज जो आप कर रहे हैं, और इसी कारण यही आज हिंदुस्तान के युवाओं की सोच है कि हमारे देश में माता पिता जो है आज विद्या आश्रम में है। यही परिणाम है, क्योंकि हमें जिसको रिस्पॉन्स देना है उसे हम देते नहीं हैं। हम शिक्षा को भूल रहे हैं, हम इतिहास को भूल रहे हैं। 2014 से आप देखिए और 2023 तक नफरत ही नफरत। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, भाईचारा खत्म हो रहा है, हर जगह नफरत की आग लगी हुई है। माननीय राहुल गांधी जी जब उस नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके जाते हैं, लोगों के आंसुओं को पोंछते हैं, तो आज बीजेपी और एनडीए की सरकार को घबराहट होना चालू हो जाता है, उनको घबराहट हो जाना चालू। आज हमारा देश चांद पर पहुंच गया और आपको हिंदू मुस्लिम नफरत ही दिख रहा है, सिर्फ मोदी जी की कामयाबी नहीं। अभी एक ताजा प्रकरण आया है, नया प्रकरण है। मुजफ्फरनगर में एक अध्यापिका द्वारा एक मुस्लिम समुदाय बच्चे को किस तरह से वहां छात्रों द्वारा उससे दंडित करवा रही है। ये हर जगह आज भारत में ये केवल नफरत नहीं तो क्या है, बीजेपी टीचर माफी मांग रही है। वो बोल रही कि मेरा ऐसा बयान नहीं था, उसने ये बोला
बोला कि वो तो ये था कि हम एक दंड, वो शायद विकलांग भी है और वो दंड दिलवा रहे थे बच्चों से जिससे बच्चा दोबारा गलती ना करे। आप एक बात बताइए, दंड आप एक बच्चे से दिलवा सकते थे? हम सब भी विद्यालय में पढ़े, भाई भाई हम सब साथ में जाते थे, गलती तो एक कान पकड़ के उठवाते बैठाते थे टीचर एक के साथ, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे क्लास के बच्चे जाकर मार रहे हैं, गाल लाल हो रहा है। आप हिंदुस्तान देख रहा है ना, आप इसको क्यों झुठला रहे हैं? हिंदुस्तान के सब लोग देखे कि जब गाल लाल हो गया तो टीचर बोल रही है कमर में मारो, कमर में मारो। तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के द्वारा से जो ये धर्म प्रचार किया जा रहा है ना, धर्म चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का, ये एक नशे के बराबर है। आपको अगर विकास करना है तो आज हमारे युवाओं को शिक्षित होना पड़ेगा और समाज को भी धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान का विकास होगा। और धर्म से ऊपर उठ के सदा कांग्रेस ने राजनीति की है और इस देश के लिए कांग्रेस ने हर जगह अपना खून बहाने का भी काम किया। चाहे इंदिरा गांधी जी को देख लीजिए, महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, राजीव गांधी जी को देख लीजिए, उनके पोते हैं राहुल गांधी। आज अकेले जब वो निकल रहे हैं तो पूरा बीजेपी क्या मोदी भी घबरा रहे हैं। इसलिए घबरा रहे हैं 2024 में मोदी जा रहे हैं, लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, हमसे पूछते हैं कि भाई अच्छे दिन कितने बजे। लेकिन आप भी कट्टर भगवाधारी हैं और कभी भाजपा के समर्थक थे। देखिए, हम समर्थक नीतियों के हैं, हम भाजपा के नहीं ना आरएसएस के, हम नीतियों के समर्थक थे और नीतियां इनकी खंडित हुई। इन्होंने जितने वादे 2014 में किए प्रधानमंत्री मोदी ने, वो सारे के सारे जुमले निकले या नहीं निकले? आज हमारे देश की सभी राष्ट्रीय संपत्ति का इन्होंने प्राइवेटीकरण किया या नहीं किया? किया कि नहीं किया? आज डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नेशनल मीडिया को फटकार लगा रहे हैं, सत्य को आप झूठ कर दे रहे हैं और झूठ को सत्य कर दे रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि मोदी फोटो में फिर आ रही है। नहीं, 24 में माननीय राहुल गांधी जी पूरी बहुमत के साथ इंडिया सरकार बनाने जा रही है और देश का प्रधानमंत्री माननीय राहुल जी बनने जा रहे हैं। 2024 में जब मोदी जी आएंगे, जितने भी विपक्ष हैं, जितना भ्रष्टाचारी, इस पर शिकंजा कसा जाएगा। सारे भ्रष्टाचारी 38 पार्टियों का गठबंधन, सब तो वॉशिंग पाउडर निर्मा, जुमलेबाज, जनता क्या क्या किन किन नामों से मोदी को आज बोल रही है। मोदी को शर्म आनी चाहिए। एक को पप्पू बनाने का काम किया था ना, उन्होंने राहुल गांधी जी को पप्पू नहीं बोला था। आज स्वागत हुआ मोदी जी का, देखा आपने? पत्रकार महोदय पहले सुन लीजिए, राहुल को उन्होंने पप्पू नहीं बोला था, हिंदुस्तान के युवाओं को पप्पू बोला था। आज सारे पप्पू जाग गए हैं, आज सारे पप्पू जाग गए हैं और मोदी के जुमले जो तिलिस्म थे, उस सारे तिलिस्म अंधेरा जो था, आज एक दीपक के कारण सारा अंधेरा खत्म हो रहा है, सारा अंधेरा खत्म हो रहा है। और मोहब्बत का असर आज भाई, ये इसी में तो बीजेपी ने पैसा लगाया कि हम सब पप्पू हैं, हमें सबको कुछ आता नहीं है, हम धर्म पे इनको लड़ाएंगे। मणिपुर में आपने देखा, हिंदुस्तान ने देखा, वहां पे कौन लड़ा? ईसाई और हिंदू। पंजाब में आपने देखा माहौल खराब हुआ, वहां कौन लड़ा? सिख और हिंदू। मेवात में आप हरियाणा में देख लीजिए, यहाँ दंगा फसाद हुआ, यहाँ कौन लड़ा? हिंदू और मुस्लिम। यही तो कर रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे बुद्ध सभ्यता। अरे भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, पूर्व अटल बिहारी जी ऐसी भारत की कल्पना नहीं किए थे जिस भारत की कल्पना आज मोदी कर रहे हैं। हमारे देश की बहन बेटियों के साथ
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? उनको निर्वस्त्र कर कर बाजार में, गांव में घुमाया जा रहा है। हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया। योगी आदित्यनाथ राम के आदर्शों का पालन करते हैं और माँ बेटी को घर में जला देते हैं। पूरे देश में एक सर्वे हुआ था योगी आदित्यनाथ में कि मुख्यमंत्री सबसे बेस्ट कौन सा है, उसमें सबसे आगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आए हैं। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का नाम था उसमें, लेकिन 43% जनता ने चूज किया कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी भगवाधारी महंत बनते हैं, राम के आदर्श पे चलते हैं। मैं उसका खंडन करता हूँ। उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज मुलायम सिंह कैबिनेट पारसनाथ यादव के द्वारा बनाने का कार्य चल रहा था। उसके बाद बीजेपी सरकार आई। आज भी खंडहर के रूप से मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है और वहाँ पे जाकर योगी आदित्यनाथ जो राम के आदर्शों पे चलने का दावा ठोकते हैं, झूठ का फीता काटने का काम किए हैं। ये झूठ का फीता हमारे युवाओं के नौकरी पे गया, हमारे जौनपुर के लोगों के दवाई और शिक्षा पे गया। कितने लोगों को वहां पे नौकरी दी, क्या करवाए? ऐसे राम राज्य की कल्पना हम करेंगे? ऐसे राम उत्तम प्रदेश बन गया। उत्तम प्रदेश नहीं, सिर्फ धर्म पे खंडन करने का काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और अब जनता समझ गई है, अब उनकी भी कुर्सी 2024 के बाद धीरे धीरे खसकना चालू हो गई है। जय हिंद, जय भारत।